जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो साथियों, आज हम चलते हैं भारत में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हिस्सेदारी क्या है। तो हमारे राजनीति में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी क्या है, इससे संबंधित आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि ये आप पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप मत करें। लास्ट तक पूरा वीडियो देखने पर जब भी ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे तो आप हमारे वीडियो से देखकर आप उनका सही उत्तर लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम पहले प्रदेश की राजधानी जान लेते हैं। प्रदेश की राजधानी हमारे लखनऊ, जो कि 1935 में पूर्णतः स्वीकृत हुई। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रदेश की राजधानी पूर्णतः कब स्वीकृत हुई, तो सन दे दिया जाता है और उसमें आपको पूर्णतः 1935 से करना होगा। तो 1935 दे दिया जाए और कोई भी दे दिया जाए, तो अगर आपको पता है तो आप 1935 करके आएंगे। अब अगला है राज्य का पुनर्गठन। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अगला राज्य का विभाजन। उत्तर प्रदेश, दोस्तों उत्तर प्रदेश हमारा एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका विभाजन यानी बांटा गया। तो 9 नवंबर 2000 को बांटा गया। 13 जिला काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ। आइए हम चलते हैं कि हमारे राज्य में विधानसभा का गठन कब हुआ। तो हमारे राज्य में विधानसभा का गठन 1937 को हुआ। अब विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों विधानसभा में जो हमारे विधायक होते हैं उन्हीं को हम सदस्य कहते हैं। और हमें जो विधायकों की संख्या होती है वो 404 होती है। 403 जो सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो जनता द्वारा मनोनीत तो निर्वाचित किए जाते हैं, जिसको आप वोट देकर निर्वाचित करते हैं, जिताते हैं, वो विधायक कहलाता है। तो ऐसे 403 विधायक होते हैं जो जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और एक विधायक मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन, जिसे हम मनोनीत कर लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि राज्य में विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या यानी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने विधायक हमारे निर्धारित किए गए हैं, वहाँ पे रखे गए हैं कि इतने विधायक अनुसूचित जाति के होंगे और इतने विधायक अनुसूचित जनजाति के होंगे। तो 85 विधायक दोस्तों अनुसूचित जनजाति के होंगे और 4 विधायक अनुसूचित जनजाति के होंगे। तो इस तरह से राज्य में विधानसभाओं में जो हमारा आरक्षित सीटों की संख्या है तो 89 है, 89 है, जिसमें से 85 विधायक अनुसूचित जाति के होंगे और 4 विधायक अनुसूचित जनजाति के होंगे। तो राज्य में विधानसभा का बहुमत जो दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है राज्य में विधान परिषद का गठन। तो दोस्तों राज्य में विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपके अगर प्रश्न में बन जाए कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी, तो आपको पता होनी चाहिए 100 है। हमारे विधान परिषद हमारे विधानसभा से ऊपर का सदन है। इसमें इनको भी हम विधायक ही कहते हैं।
ये जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। ये सीधा जनता से ना चुनकर क्षेत्र की जो जनप्रतिनिधि होती है, जैसे ग्राम प्रधान हो गया, बीडीसी हो गया, या और मदों से उनका चुनाव होता है। तो इस तरह से चुनकर विधान परिषद में जाते हैं। ये भी एक विधायक कहलाते हैं, ये भी विधायक होते हैं, जो ये उच्च सदन के विधायक कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, अगर आपका प्रश्न पूछा जाए कि प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होती है, तो प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। अगर आपको पूछा जाए कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए प्रदेश में 17 सीटें लोकसभा के लिए निर्धारित की गई हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 सीटें निर्धारित की गई हैं। प्रदेश में राज्यसभा की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, जो विधानसभा से बड़ा होता है। इसमें हमारे प्रदेश में 31 सीटें होती हैं जो राज्यसभा सदस्य बनकर जाते हैं। ये भी जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये तो सभी को पता होगा ही, हमारे प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। जिले में बहुत सारे कार्य होते हैं। प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में तहसीलों की संख्या 351 है। प्रदेश में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पूछ लिया जाए, तो अगर पूछा जाए कि प्रदेश में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, तो आपका जो आंसर होगा वो प्रयागराज होगा, जिसमें 8 तहसीलें हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हम प्रदेश के बारे में बताए हैं। आगे अगर आपको नगर पंचायत चाहिए, ग्राम पंचायत चाहिए, क्षेत्र पंचायत चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसका भी वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, मित्रों को जो पढ़ने वाले हों, जो या उत्तर प्रदेश संबंधित जानकारी, राजनीतिक जानकारी रखना चाहते हैं। तो चलते हैं, धन्यवाद।